तो फाइनली डिफेंस फोर्स को ये बात पता चल गई है कि काओ का काइजू नंबर 8 है, जिसे डिफेंस फोर्स कब से ढूंढ रही है। और यहाँ हम ये बात करने वाले हैं कि काओ का इस परेशानी से कैसे बाहर निकलने वाला है। और यहाँ हमें ये भी पता चलेगा कि जापान के जो डिफेंस फोर्स के जो चीफ हैं कि वो कितने ज्यादा पावरफुल है। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग अपनी पूरी कॉम्बैट पावर का यूज करके दोनों बटन को दबा दो। और स्टोरी वहां से स्टार्ट होती है जहाँ कावाका को कैप्चर कर लिया था। और इसके बाद जो डिफेंस फोर्स के हायर अप्स है उन्हें ये सब के बारे में पता चल जाता है। और एक ऑफिसर ये कहता है कि हमें फ्रेश को इसके बारे में क्या बताना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिसने आई फेस पहना था वो कहता है कि जैसे हमने काइजू नंबर 9 के इन्फॉर्मेशन को छुपा दिया था, वैसे हमें काइजू नंबर 8 के इन्फॉर्मेशन को भी छुपाना पड़ेगा। और यहाँ एक ऑफिसर जिसके फेस में पूरे स्काल थे वो ये कहता है कि हमें उसे सीक्रेटली उसे डिस्पोज करके उसका वेपन बना देना चाहिए। लेकिन यहाँ डिफेंस फोर्स के डायरेक्टर ये कहते हैं कि ये सब बात करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, और जब काइजू नंबर 8 इस जगह में आ जाएगा जब हम इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी साइड कावाका एक मेटल चेन में बंधा होता है एक रूम के अंदर, और यहाँ कावाका की आंख बंद होती है। और कंट्रोल रूम से एक मेंबर ये कहता है कि काइजू नंबर 8 के वाइटल साइन एकदम नॉर्मल है, और यहाँ कोई भी साइन नहीं है कि ये ट्रांसफर होने वाला है। और इस जगह में वाइस कैप्टन भी होते हैं। और यहाँ कावाका ये सोच रहा होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। और यहाँ कावाका को सिनोमिया की बात याद आती है, और सिनोमिया ने ये बताया था कि जितने भी पावरफुल काइजू होते हैं उनके पार्ट का यूज करके स्पेशल वेपन बनाया जाता है। और इसकी वजह से कावाका थोड़ा बहुत नर्वस होता है। और कावाका ये भी सोचता है कि मीना उससे गुस्सा होगी। और यहाँ चैम्बर का डोर अचानक से खुल जाता है, और मीना उस गेट से 2 ऑफिसर के साथ अंदर आ रही होती है। और मीना ये कहती कि टाइम हो चुका है तुम्हें टोक्यो के हेडक्वार्टर में ट्रांसफॉर्म करने का। और यहाँ कावाका की मेटल चेन खोल दी जाती है। और यहाँ कावाका मीना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुक जाता है। और वो मनी मनी ये सोचता है कि मीना मुझसे गुस्सा होगी क्योंकि उसने इतना बड़ा उससे राज छुपाया था, और मीना की पोजीशन की वजह से उसे इस चीज के लिए ब्लेम किया जा रहा होगा। और यहाँ कावाका बाहर आके ये देखता है कि यहाँ ढेर सारे ऑफिसर खड़े होते हैं। और नाकाशिमा सैल्यूट करते हुए कहती है कि जाने के लिए सारी सिक्योरिटी चेक हो चुके हैं। और यहाँ कावाका इचिगावा और सिनोमिया और हीरो की साइड से निकल जाता है। और कावाका मन मन ये सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों से अपनी आंखों को नहीं मिला सकता, और मैंने इचिगावा को भी बेट्रेल किया है, और उसने हमेशा मेरी मदद की है हर चीज में, और जो मैंने किया है उसकी वजह से इचिगावा मुझे माफ नहीं करेगा। और कावाका इचिगावा से मन ही मन माफी मांग रहा होता है। लेकिन कावाका के पीछे से इचिगावा ये चिल्लाता है कि सर मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप वापिस आएंगे। और ये सुन के कावाका बहुत ज्यादा शौक था। लेकिन इस जगह में ट्रैक का गेट लग जाता है, और यहाँ कावाका को ये समझ नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या बोलना चाहिए। लेकिन इस जगह में मीना ये कहती है कि इचिगावा क्रेजी है, और उसे बिना परमिशन के बोलने की वजह से 15 पुशअप की सजा मिलेगी। और यहाँ मीना ये एक्सप्लेन करती है कि तुमने बिना एजिटेशन के हम सबको बचाया था, और ये देख के मैं बहुत ज्यादा शौक थी कि तुम एक काइजू हो। लेकिन मैंने उसी टाइम ये सोचा था कि कावाका ये ऐसा कर सकता है, और हमारे पास तुम्हारी टेस्टिमोनी और फुटेज है, और अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि तुम एक इंसान हो तो तुम डिस्पोजल होने से बच जाओगे। और तुमने ऑफिसर बन के क्या क्या काम किया हम उसे भी रिपोर्ट करने वाले हैं। और 3rd डिवीजन के अंदर तुम्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं समझता है, यानी कि तुम्हें कोई भी एनिमे नहीं समझता। और ये सब सुन के कावाका बहुत ज्यादा हैरान था। और मीना कावाका को बैठने के लिए बोलती है क्योंकि टाइम हो चुका था। और मीना एक टेबलेट निकाल के ये एक्सप्लेन करती है कि डिफेंस फॉर आर्टिकल 13 के रेगुलेशन के हिसाब से कि तुम्हें एरिया रिंकाई बेस में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। और यहाँ मीना और भी चीज एक्सप्लेन करती है। लेकिन यहाँ अचानक से कावाका मीना को ये बोलता है कि मैं अभी भी तुम्हारे साइड रहना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद मीना भी नीचे बैठ जाती है। और यहाँ मीना स्माइल करते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। और ये सुन के कावाका रोने लगता है। और इसके नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि ये लोग टोक्यो के डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। और यहाँ कावाका को 31 डोर रूम के अंदर सील किया जाता है। और यहाँ कावाका एक चेयर में बैठा हुआ होता है, और उस चेयर में बहुत सारी वायर कनेक्टेड होती है। और कावाका के फेस से ये पता चल रहा है कि उसे अपने दोस्तों में बहुत ज्यादा भरोसा है कि वो उसे इस जगह से बचा लेंगे। और उसके बाद हमें इचिगावा के पास ले जाया जाता है जो अपने 3 फ्रेंडों के साथ बैठा हुआ होता है। और यहाँ आराओ ये कहता है कि मुझे अभी भी ये विश्वास नहीं होता कि वो ओल्ड मैन काइजू नंबर 8 है। लेकिन इस जगह में इचिगावा कुछ भी नहीं बोलता है, और बाकी दोनों भी चुप ही होते हैं। और ऑपरेशन रूम से इन सबको ये पता चलता है कि इन चारों को कैप्टन रूम में आने के लिए बोला गया है। और इसके बाद ये लोग कैप्टन के ऑफिस में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सुन के ये लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं कि इन चारों को दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर हो रहा है। और मीना ये बताती है कि ये सच है, लेकिन ये कुछ टाइम के लिए ही है। और ताचिगावा बेस 75% डिस्ट्रॉय हो चुका है रिसेंट काइजू के अटैक की वजह से। और ये चीज डिसाइड हुई है कि ये बेस केपेबल नहीं है नए रिक्रूट की ट्रेनिंग को कंटिन्यूस रखने के लिए। और काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 की वजह से मेगा मॉन्स्टर का आउटब्रेक हो चुका है, और जो अभी इवेंट हुए हैं उसकी वजह से ऐसे मॉन्स्टर आते जाएंगे। और यहाँ हीरो नर्वस होकर ये कहता है कि कमांडर ये डिजास्टर कंटिन्यूस आने वाला है। और उसमें मीना ये कहती है कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, और ऐसा हुआ तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। और मीना ये कहती है कि तुम लोग हमारे प्लान के की
हो। और जितने भी यूनिट के अंदर टैलेंटेड ऑफिसर हैं उन सबको दूसरे डिवीजन में भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। लेकिन यहाँ हीयारू ये कहता है कि मैंने आपकी वजह से थर्ड डिवीजन को ज्वाइन किया था और मैं आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। लेकिन इचिकावा पीछे से ये कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ और इचिकावा ये भी कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा। और ये सुन के हीयारू बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और ये सुनने के बाद वो दोनों भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए हीयारू भी मान जाता है और इचिकावा को कहता है कि मैं तुमसे हारने नहीं वाला हूँ। लेकिन यहाँ इचिकावा कहता है कि प्लीज मॉन्स्टर से फाइट करो। और इचिकावा मनी मनी ये कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग होना होगा और सर मैं आपका यहाँ वेट कर रहा हूँ। और हमें नेक्स्ट सीन में डिफेंस फोर्स के चीफ दिखाए जाते हैं और वो अपने सामने खड़े इंसान से ये पूछते हैं कि तुम इस जगह में क्यों आए हो। और जो सामने खड़ा था वो कीकरू होती है और यहाँ कीकरू सलूट करती हुई ये कहती है कि चीफ मैं इस जगह में आपको रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि जो कावाका को डेथ सेंटेंस मिली है उसे कैंसिल कर दिया जाए। और कावाका ने मेरी लाइफ को भी बचाया है। लेकिन यहाँ चीफ कहते हैं कि तुम फूल हो और पहले ही मुझे असीरा से रिपोर्ट मिल चुकी है और क्या इस जगह में बस तुम अपने मिस्टेक को बताने आई हो। और जो चीफ होते हैं वो कीकरू को एक एनवलप देते हैं और चीफ ये बताते हैं कि इसके अंदर उसकी बॉडी का एक्सरे है। और यहाँ तुम देख सकते हो कि चेस्ट के राइट साइड एक हार्ट जैसी चीज दिख रही है लेकिन वो एक कोर है। और ये देख के सिनुमिया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और यहाँ चीफ ये कहते हैं कि वो इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है और ये वैसे ही मॉन्स्टर है जिसने तुम्हारी मदर को मारा था और तुम ये समझ गई हो तो यहाँ से तुम जा सकती हो। लेकिन यहाँ सिनुमिया ये कहती है कि डैडी तब भी मैं उसके ऊपर भरोसा करती हूँ। और दूसरी साइड हमें कावाका दिखाया जाता है और कावाका मीना की बात याद कर रहा होता है जहाँ मीना ने ये बोला था कि अगर उन लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि कावाका इंसान है तो उसकी जान बच जाएगी। और कावाका मनी मनी ये कहता है कि बस मुझे ये प्रूव करना है कि मैं इंसान हूँ और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी इस रूम के चेंबर का गेट खुलता है और जो चीफ होते हैं वो अपने ट्रूप्स के साथ अंदर आ रहे होते हैं और चीफ को देख के कावाका बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। और यहाँ एक कमांडर ये कहता है कि ये चीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो खुद उस जगह में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बोल्ड ऑफिसर ये कहता है कि जो चीफ है वो इम्पोर्टेंट टास्क को खुद ही करते हैं। और यहाँ कावाका चीफ को ये बोलता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। लेकिन यहाँ चीफ इग्नोर करते हुए ये कहते हैं कि इसे रिलीज करो। लेकिन यहाँ एक कंट्रोल रूम का मेंबर ये कहता है कि सर आपके सामने काइजू नंबर 8 है और ऐसा हमने किया तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन डिफेंस फोर्स के जो चीफ होते हैं वो उस बंदे की तरफ घूरते हुए ये कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो। और चीफ ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये मेगा मॉन्स्टर टाइप का मॉन्स्टर है तो ये आसानी से इन चीजों को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा और ये बस अपनी मर्जी से उस जगह में बैठा हुआ है। और यहाँ कावाका को ये लगता है कि चीफ उसकी बात सुनेंगे और इसलिए कावाका चीफ को ये कहता है कि मैं एक इंसान हूँ। लेकिन यहाँ चीफ कावाका को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं और डायरेक्ट कावाका को शूट कर देते हैं। लेकिन कावाका अपने हाथ को काइजू में ट्रांसफॉर्म करके गोली को रोक लेता है। और यहाँ कावाका को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि चीफ अचानक से ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद चीफ तुरंत ही कावाका को राइट साइड से ग्रैब कर लेते हैं और चीफ अपने हाथ से कावाका के राइट साइड को क्रैश करते हुए ये कहते हैं कि इस वर्ल्ड के बारे में मैं तुम्हें ये बात सिखा देता हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग है वो अपने हाथों से बुलेट को नहीं रोक सकते और जो ऐसा कर पाता है उसे इंसान नहीं बोला जाता। और चीफ कावाका के ब्लड को एक ट्यूब में डालते हैं और दूसरी साइड कावाका बहुत ज्यादा दर्द में होता है और यहाँ सिनुमिया कावाका की चिंता कर रही होती है। और आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं कावाका और चीफ की फाइट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।